वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एमपी बोर्ड के केमिस्ट्री के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। बस मैं उन्हीं चैप्टर्स और उन्हीं क्वेश्चंस को ही दूंगा जो आप लोग के एमपी बोर्ड में आएंगे। 99% कंफर्म है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली साल भी दिए थे और वही क्वेश्चंस आए थे हमारे एमपी बोर्ड के केमिस्ट्री पेपर में। और फिजिक्स मैथ्स के भी मैंने दिए थे और केमिस्ट्री के भी दिए थे, और इस बार हिंदी इंग्लिश की भी दूंगा। लेकिन हाँ, फिजिक्स और मैथ के मैं दूंगा और केमिस्ट्री का भी दूंगा। हिंदी इंग्लिश का बाद में बताएंगे। तो अभी पहले केमिस्ट्री का शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं वीडियो को इसी बात पे। तो चलो, पहले चैप्टर का नाम है हमारा सॉल्यूशन, और मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ एमपी बोर्ड के लिए है और कोई भी बोर्ड वाले मत करना। ठीक है, हाँ वैसे अगर याद करना है तो कर ले लेना ये वाले, लेकिन इंपॉर्टेंट समझ के। लेकिन हाँ, एमपी बोर्ड में तो यही मिलेंगे क्वेश्चन, आप लोग को कुछ भी हो जाए तो वीडियो को देखें। ठीक है, तो जो चैप्टर बना है हमारा सॉल्यूशन, उससे आप लोग को कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं देखिए। पहले नंबर पे डिफाइन है। डिफाइन में आप लोग को क्या है, मोलरिटी कर लेनी है, मोलरिटी कर लेनी है, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, ये रिफाइन करके चले जाना। ये आप लोग को दो दो नंबर में मिल सकती हैं और एक एक नंबर में आपको उसमें वन वर्ड में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये आइसोटोनिक और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स और अज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, ये भी हो जाते हैं। उसके बाद आइए आप लोग देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन द मोलरिटी एंड मोलरिटी। ठीक है, सो ये भी देखिए। ठीक है, और जिन लोग को ये है कि क्वेश्चन भाई उनके पास बहुत ज़्यादा बड़े आंसर्स में लिखे हुए हैं, मतलब शॉर्ट भी चाहते हैं, तो उन लोग को ईजी लैंग्वेज में भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसकी लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन पे जाके ज्वाइन हो जाना। तो वहाँ पे मैं इसके सभी के आंसर मिल जाएंगे। वही शॉर्ट में, मतलब थोड़ी कम लैंग्वेज होगी और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में। ठीक है, मिल जाएंगे आप लोग को। ठीक है, और आगे देखिए, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी आप लोग को डिफरेंस ही करनी है, डिफरेंस ही बता रहा मैं अभी। ठीक है, उसके बाद तीसरे राउंड पे आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन, जैसे कि राउट्स लॉ एंड उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे एक डेरिवेशन टाइप किया जाती है, वो भी आप लोग की 5 नंबर में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये है। और हेनरीज लॉ आएगा आपका, हेनरीज लॉ आएगा और उसकी एप्लीकेशन लिमिटेशन ज़्यादा नहीं लिखनी, लिमिटेशन 2 लिख देना और एप्लीकेशन भी 2 ही लिखना। ठीक है, और हेनरीज लॉ लिख देना। 5 नंबर के लिए आपका ये कंफर्म है। ठीक है, और कंफर्म मतलब ये मत समझना कि कंफर्म है, मैं ये कह रहा कि ये आएंगे आपके इनमें से। ठीक है, मैं एग्जैक्ट पेपर नहीं दूंगा वरना बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा मेरे ऊपर। ठीक है, सो अभी इतना सुनिए आप लोग और आगे बढ़ते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन भी हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफाइन और वो। और चौथा देख सकते हो, वर नॉट हॉफ इक्वेशंस एंड इट्स एक्सपेंशन भी लिखना है आपको, एक्सप्रेशन। ठीक है, और 5 में है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप लोग की 4 हैं, 4 होती हैं। सो वो अभी इसमें डिफाइन ही लिखनी है आप लोग को, जैसे डिफाइन हो गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या, व्हाट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह है। और बाकी वो चार्ट और डेरिवेशन वगैरह होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, सो वो भी लिख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिफाइंस होती हैं और कुछ उसके फॉर्मूलेस वगैरह होते हैं, सो वो भी लिख लेना। ठीक है, ये लिख देना अगर 5 नंबर पूछता है तो, कह रहा मैं। ठीक है, और आगे बढ़े हैं तो चैप्टर 2 जो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग को करना है क्या, ओम्स लॉ। भाई ओम्स लॉ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग के 2 नंबर में पूछा जाएगा। 1 नंबर में डिफाइन में आप लोग समझते हो इतना कि 1 नंबर की डिफाइन और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाते हैं कभी कभार, और वन वर्ड में ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, सो कौन कौन सी डिफाइंस हो गई अपनी, ओम्स लॉ हो गई, रेजिस्टिविटी हो गई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं जिसको, कंडक्टेंस भी, कंडक्टिविटी। ठीक है, और कंडक्टिविटी को अपन लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। क्या है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस और क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसलिए मैंने बता दिया कि रेजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं और कंडक्टिविटी को ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और सेल कांस्टेंट और मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और ये आप लोग को पता होगा कि ये कुछ इनमें से क्वेश्चन आप लोग को अगर पेपर देखना प्रीवियस ईयर के, तो इनमें से मैंने क्वेश्चन दिए थे यही वाले, और इन्हीं में से आया भी था एक आध क्वेश्चन, जाके देख लेना, वन वर्ड में ही मिल जाएगा। व्हाट इज द कोलार्स रॉ भी देख लो, कोलशास रॉ भी आया था, एंड इसकी 2 एप्लीकेशन आप लोग को लिखना अनिवार्य है। कुछ भी है, देखो ड्राइव नैंड इक्वेशन, नैंड इक्वेशंस भी आई थी जो कि मैंने पिछली साल भी दी थी बच्चों को, बहुत ज़्यादा तरीके से आई थी, और इस साल कर लो हालांकि। और फेराडेस लॉ भी आएंगे आप लोग के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ये भी कर लेना। 5 5 नंबर के लिए ये सारे क्वेश्चन, लेवल डायग्राम बनाना है आप लोग को, क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का, एंड राइट सेल्स रिएक्शन, तो ये इतना वो नहीं करना। हाँ, लेकिन नॉन इक्वेशन आप लोग को करनी है, ये फेराडेस लॉ कर लेना, और ये कॉलराज लॉ भी कर लेना। ठीक है, उसकी 2 एप्लीकेशन लिखना है आपको। ड्राई सेल के बारे में से पढ़ के चला जाना, पढ़े चले जाना, वही 4 5 लाइन, और डायग्राम भी देख लेना अच्छे से, वरना मैं डाल दूंगा बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में, तो आप लोग को मिल जाएगा क्योंकि आ सकने के चांसेस हैं। व्हाट इज रस्टिंग, रस्टिंग तो क्या है भाई, 10वीं से पढ़ते आ रहे है, तो इतना तो पता होगा क्या होती है रस्टिंग, और इसके 3 फैक्टर क्या है जो अफेक्ट करते हैं रस्टिंग को, और 3 मेथड बताने हैं
क्या क्या उसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट्स बताने क्या क्या उसको रोक सकते हैं। तो व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज किस काम में आता है हमारे केमिकल सेल्स में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, ठीक है। उसके दो फंक्शन लिख दें, 2 या 3 फंक्शन, ये हमारा 4 नंबर में पूछ लेंगे या फिर 3 नंबर या 2 नंबर में, 2 नंबर में डिफाइन आ जाएगी व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और ये कुछ पेंसिल से मैंने लिखे हुए थे क्योंकि मैं इनको भूल गया था। तो ये क्या है, तीसरे पे हमारी डिफरेंस बिटवीन द मेटेलिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, ठीक है। क्या होता है ईएमएफ और सेल पोटेंशियल इसको भी बोलते हैं साथ में, और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है ये बताना। गैल्वानिक सेल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस बताना। भाई गलती हो जाती है, इंसानों से ही गलती होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो ये बताने आप लोग को। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और मिलते हैं अपन लोग अगले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में और अगले चैप्टर्स में। तो